वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने चड्डा कमेटी के बारे में पढ़ा था। चड्डा कमेटी में ये बोला गया था कि मलेरिया के जो मेंटेनेंस फेज़ है उसको और ज़्यादा स्टडी की गई, कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं मलेरिया को, उसके स्टडी करने के लिए और उसके लिए क्या क्या हम एक्शंस प्लान कर सकते हैं। तो उस सब चीज़ों के बारे में था हमारा चड्डा कमेटी। तो बेसिक हेल्थ वर्कर को बोला गया कि 10,000 पॉपुलेशन कवर करोगे आप, ठीक है। एक बेसिक हेल्थ वर्कर के अंडर में 10,000 पॉपुलेशन है। और फिर ये बोला गया था जो फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट जो थे हमारे, उनको बोला गया कि 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर को सुपरवाइज़ करे, उनको एज अ मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की तरह, बेसिक हेल्थ वर्कर को मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की तरह यूज़ करने लग गए थे चड्डा कमेटी के अंडर। उनने रेकमेंड किया था और बोला कि क्या बोलते हैं कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर यानी कि अब हमारा जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर है वो क्या करेगा, वो मलेरिया विजिलेंस एक्टिविटीज़ तो करेगा, हर महीने उसने होम विजिटिंग करनी है। उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या करना था, फैमिली प्लानिंग में भी हिस्सेदारी देनी है। और जो तीसरा उनका मेजर काम था वो था वाइटल स्टैटिस्टिक्स के जो भी सर्वेज हैं उसके डेटास कलेक्ट करना, ठीक है। तो बहुत सारा काम दे दिया। तब आई हमारी ये मुखर्जी कमेटी एज अ लाइफ सेवियर फॉर द बेसिक हेल्थ वर्कर और वर्किंग एज एन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। तो उनके लिए एक एंजल आए बाहर से नहीं, मतलब आसमान से ही मान के चलो, इन द फॉर्म ऑफ मुखर्जी कमेटी फर्स्ट 1965 में। तो जब हमारी ये चड्डा कमेटी थी, उन्होंने उनके रिकमेंडेशन जो इम्प्लीमेंट हुए 2 साल तक, ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिला कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स थी या था जो भी हैं, वो अपना काम, जो उनका जो डेसिग्नेशन था मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के तौर पे, अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही थी। जो मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, इससे पहले वाली वीडियो में जो चड्डा कमेटी वाली वीडियो में बोला, और अभी मुखर्जी कमेटी में भी बोल रही हूँ इस वीडियो में भी, फर्स्ट वाली में, कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स थे वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, इफ़ेक्टिवली, जितना इफ़ेक्टिवली उन्होंने करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम थी, मलेरिया विजिलेंस ऑपरेशंस थी, सब ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और फेल हो रही थी। और जिसकी वजह से हमारी जो डिज़ायर्ड आउटकम थी वो भी नहीं आ रही थी, कि हम जो चाहते थे वो नहीं हो रहा था, ठीक है। जिसकी वजह से सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ उन्होंने एक मीटिंग रखी थी। कब रखी थी? 1965 में। और उस मीटिंग में उन्होंने ये बोला कि एक नई कमेटी बनाते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा किसकी? बेसिक हेल्थ वर्कर की, ताकि उनका काम थोड़ा हल्का हो जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे ये कमेटी बनाई गई थी। चेयरमैन जो उस टाइम पे थे इसके, श्री मुखर्जी जो थे उस टाइम के सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है, उस टाइम पे 1965 के टाइम पे जब ये कमेटी बनाई गई थी। तो श्री मुखर्जी हमारे मुखर्जी कमेटी फर्स्ट के चेयरमैन थे। अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिया, मेन तो यही है, रिकमेंडेशंस ही हैं कमिटीज़ में, और कुछ नहीं है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, जो सेटअप है स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव एजेंसी हेल्थ डायरेक्टोरेट में, हर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए खुद से जो भी प्लान कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इन द सेंस मैं बताती हूँ इसका मतलब, कि जो हर स्टेट गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में, जितने भी स्टेट्स है, सबका अपना एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक है, उसे स्टेट गवर्नमेंट ही कहते हैं, ठीक है। तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से कुछ भी कर सकती है। ये जितना भी अभी तक हम कमेटी प्लानिंग ये कर रहे थे ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। अब उन्होंने बोला कि फैमिली प्लानिंग को आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कैसे भी तोड़ फोड़ सकते हो, उसके अंदर नए रूल्स ला सकते हो, उसमें कुछ भी आप कर सकते हो, वो आपकी हेडेक है, अब वो आप देख लो, ठीक है। तो एक ये कहा। उसके अलावा बोला गया अर्बन फैमिली वेलफेयर प्लानिंग सेंटर्स को अप्रूवल मिल गई, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उनको अप्रूवल मिल गई कि हाँ वो और अच्छे से वो अपना परफॉर्म करे, सेंटर बना लें, वहाँ पे जाएं लोग, वहाँ पे उनका काउंसलिंग करें, प्री नेटल काउंसलिंग्स होती हैं वो काउंसलिंग्स लें वो, ठीक है। प्री कंसीव करने से पहले जो काउंसलिंग्स होती हैं वो करवाएं वो अपनी, ठीक है। उसके बाद बोला गया, तीसरा इनका रिकमेंडेशन था कि जो BHW से बेसिक हेल्थ वर्कर्स थे उनको हम मल्टीपर्पज़ वर्कर की तरह यूज़ कर सके, ताकि जनरल सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सके
मलेरिया के लिए भी नहीं किया उनको, फैमिली प्लानिंग के लिए भी नहीं किया, ठीक है। उनको जनरल सर्विस के लिए एक मल्टीपर्पज़ वर्कर की तरह यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद ये बोला गया कि जो फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट्स हैं वो अपनी ड्यूटी करे, ना कि BHWs को सुपरवाइज़ करने का काम, ठीक है। उनका जो काम है, पहले तो उनको ये बोला गया था ना, ये अपना काम तो करो साथ में तुम BHW 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर्स को भी सुपरवाइज़ करो। तो इन्होंने यहाँ पे साफ बोल दिया कि भाई आपको अब किसी को भी सुपरवाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किनको? फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट्स को। आप अपना जो काम है कि फैमिली प्लानिंग के लिए जो फैमिली प्लानिंग के लिए हेल्थ के लिए असिस्ट जो कर रहे थे लोग, इनको अपना काम से मतलब रखो। फिर चौथा मतलब पांचवा ये इन्होंने बोला कि जो मलेरियल एक्टिविटीज़ और फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़ है दोनों को डीलिंक करो, यानी कि अलग कर दो। दोनों कोई एक इंडिविजुअल नहीं संभालेगा, उसके लिए अलग से वर्कर्स रखो। फैमिली प्लानिंग के लिए तो साफ इन्होंने ये कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जिसको भी दे काम वो उनका का हेडेक है, सेंट्रल का कोई हेडेक नहीं है, ठीक है। ना ही हमारी किसी कमेटी का कोई हेडेक होगा, उन्होंने ये बोल दिया साफ साफ। अब बोला कि फैमिली प्लानिंग मलेरियल एक्टिविटी दोनों अलग होना चाहिए, एक साथ नहीं करना चाहिए उसका काम। तो उन्होंने दोनों को ही अलग कर दिया, ठीक है। ये था आपका मुखर्जी कमेटी फर्स्ट 1965। देखो अभी तक हमने टोटल 4 कमेटीज़ हमारी हो चुकी हैं। बोहर कमेटी ने डेवलपमेंट के लिए काम किया था, प्लानिंग सर्वे और डेवलपमेंट के लिए काम किया। हमारी दूसरी थी हमारी मुदलियार कमेटी, उन्होंने क्या किया, बोहर कमेटी के काम को जांचने के लिए वो कमेटी बनाई गई थी। बेसिकली उस टाइम तक 2 5 ईयर प्लान हमारे हो चुके थे। जब हमारी सेकेंड कमेटी यानी कि मुदलियार कमेटी आई थी तो उनके भी काम को रिव्यू करने के लिए मुदलियार कमेटी बनाई गई थी। तीसरी आई थी हमारी चड्डा कमेटी, जो कि कुछ नया था, मलेरियल विजिलेंस एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने काम दिया बेसिक हेल्थ वर्कर को। उसके साथ साथ फैमिली भी दे दिया, फैमिली प्लानिंग का भी दे दिया वो, और तीसरा हमारा उसका भी दे दिया, वाइटल स्टैटिस्टिक्स के भी डेटा कलेक्ट करो। भाई उसके पास लोड बहुत पड़ गया। अब उसके काम पे टांग अड़ाने के लिए हमारी ये मुखर्जी कमेटी फर्स्ट यानी कि बेसिक हेल्थ वर्कर का काम थोड़ा हल्का करने के लिए लेकर आए थे, ठीक है। 4 कमिटीज़ थे, चारों कमिटीज़ में से किसी में भी अगर आपको डाउट या कन्फ्यूजन होता है, मेरे अकॉर्डिंग कमिटीज़ बहुत ईजी हैं, बस थोड़े ईयर्स में थोड़े कन्फ्यूजन रहता है। सबसे आसान है, देखो एक तो बोहर कमेटी है। बोहर कमेटी इकलौती ऐसी कमेटी थी क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले आई है, यानी कि देखो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, उससे 1 ईयर पहले, ठीक है। हमारी बोहर कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट थी, 4 वॉल्यूम्स की जो रिपोर्ट थी वो सबमिट करी थी, ओके। तो वो तो हमारी 1946 में आ गई, और उससे भी 3 साल पहले वो बनाई गई थी, यानी कि 1943 में, तो वो एक हो गया क्लियर। अब ये बनने के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद आई हमारी 1962 में दूसरी कमेटी, मुदलियार जिसका नाम रखा था, ठीक है। फिर तीसरी आई जस्ट उसके अगले ही साल 1963 में, मलेरिया वाला। उस टाइम पे ये 3 हमारी किलर डिजीज़ेस चल रही थी, मलेरिया, प्लेग और कोलेरा जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा ये जो थी डिज़ीज़ कम्युनिकेबल, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड थी उस टाइम पे। उसके बाद हमारी आई थी जस्ट 2 इयर्स के बाद हमारी ये मुखर्जी कमेटी फर्स्ट आई। फिर इसके नेक्स्ट ईयर में मुखर्जी कमेटी सेकंड आई। ऐसे हम धीरे धीरे लास्ट वाले वीडियो में 3 सारे जितने भी 10 कमिटीज़ हम पढ़ेंगे